मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था, लेकिन मैं बच पाया और मेरे साथ ही कुछ लड़के उसमें घुस गए कि ये 4-5 साल पहले की बात है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से फ्रॉड जॉब से हमको बचना है, किस तरह से हमको अपना रिज्यूम हर किसी को नहीं भेजना है। हमको कॉल अगर आता है, किस तरह से हम लोग वो जॉब वेरीफाई करें, कंपनी को वेरीफाई करें, ईमेल आईडी वेरीफाई करें और अपना रिज्यूम हमेशा सही कंपनी के पास किस तरह से जाना चाहिए, इसके बारे में आपको आज इंफॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको अपना अनुभव भी शेयर करूंगा कि मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक किस तरह से कौन लोग होते हैं और हम लोग कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से आप ठगी पे शिकार हो जाते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, मेरे विचार आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, ताकि हर वो बेरोजगार भाई या हर वो बेरोजगार बहन इसे सबक ले, बचे और वक्त रहते आप सभी का फायदा हो। दोस्तों, एक्चुअली ये होता कैसे, इसका मेथड ऑपरेंडी कैसी होती है कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे पोर्टल पे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा सिक्योरिटी रीजन के कारण, हम लोग अपना रिज्यूम वहां पे अपलोड करते हैं, रिज्यूम अपलोड करते हैं वहां पे और जॉब सर्च करते हैं। अब ये क्या करते हैं फ्रॉड वाले, ये कोई भी कंपनी का, एक एबीसी कंपनी जो भी है उसका एक रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं वहां पे, ठीक है। और वो बहुत सारे आपके रिज्यूम्स वो देख पाते हैं वहां पे कि भाई ये फलाने बंदे ने यहाँ पे अप्लाई किया, ये इसने किया। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि आपकी पोजीशन कौन सी हिसाब से आपने अप्लाई किया है, उसके लिए एक फ्रॉड मेल आपके पास आ जाता है, एक मैसेज आता है, ठीक है। बिना जॉब किए आपने अप्लाई किए, आपको एक मैसेज आता है, तो आपने तभी एक सतर्क रहना चाहिए कि कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक। वो क्या करते हैं, या फिर एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, ये आपको अपनी फर्जी वेबसाइट के बारे में बताते हैं। मतलब abccompany.com बना दिया, ऑफिस उसका डेल दिया, तो आपको क्या लगता है कि भाई ये कंपनी है, ये साइट हो सकता है। और ये ठगी कहां से होती है, मान लीजिए आप अगर नागपुर के हो, भंडारा के हो, पूना के हो, अगर वही प्लेस के हो, तो वहां पे आप ठगी की शिकार, मतलब वहां के बाहर नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आप नागपुर के हो और आपको फोन आ रहा दिल्ली से, आपको फोन आ रहा नोएडा से, आपको फोन आ रहा अहमदाबाद से, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से जो आपके स्टेशन के नहीं है, तो आपको सतर्क रहना है। क्योंकि नागपुर वाला आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जाके वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। एमआईडीसी कंपनी, आप एमआईडीसी जा सकते हैं, भुट्टीपुरी कंपनी, आप भुट्टीपुरी में जा सकते हैं, मिहान में आप जाके चेक कर सकते हैं, पूना वाला वागुली में जाके चेक कर सकता है, नासिक वाला अपने एरिया में जाके चेक कर सकता है कि भाई ये फ्रॉड यहाँ पे हो या फिर कंपनी है या नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन। आप यहाँ से दिल्ली नहीं आ सकते। और वो भी इस तरह से आपको फोन करके मैसेज करेंगे कि भाई आपने ये रिज्यूम डाला था और ये पोस्ट के लिए आपको हमने ये किया, आपको मैसेज भेजेंगे, ठीक है। आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि मैं वो कंपनी का एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का एचआर बोल रहा हूँ, या फिर, लेकिन ये फ्रॉडर्स क्या होती है, बार बार आपको परेशान करना चालू कर देंगे। फिर मैसेज भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आप अपने कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आती है अननोन लिंक, उसको आपको खोलना नहीं है, उसके ऊपर आपको जाके लॉगिन नहीं करनी है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात लोग क्या करेंगे, आपको बैंक ट्रांसफर के मामले करना पड़ेगा, इतना पैसा। मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, ये आप जो एड देख रहे हो बाजू में, इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया की लड़की वो किस तरह से फंस जाती है। उसने अपना वेब पोर्टल के द्वारा, जॉब पोर्टल के द्वारा आपका अपना रिज्यूम डाला था, उसको फिर फोन आया कि भाई हम लोग ये कंपनी बोल रही है, बहुत बड़ी कंपनी का नाम लेंगे, हमारा ये प्रोसेस है, आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के नाम से आपसे पैसे लेंगे, फिर बोलेंगे अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से पैसे देंगे, फिर बोलेंगे आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम हम लोग तैयार करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे पैसा लेंगे, बहुत सारे, फिर बोलेंगे आपको सिलेबस देंगे, ब्ला 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 ब्ला। कोई भी कंपनी जो जेन्युइन कंपनी रहती है, कभी कैंडिडेट से पैसा नहीं लेती है। आप ये ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा मत दीजिए, चाहे आप बेरोजगार रहे, एक साल आपको जॉब न लगी चलेगा, लेकिन लालच में ना आए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे पैसा लेने के बाद ना आपसे ऑनलाइन एक नामांकित, मतलब कंपनी से बोल रहा हो करके, इस तरह से ना आपसे एक ऑनलाइन इंटरव्यू का भी आपको एक भेजेंगे। ये प्रोसेस तभी करेंगे जब आप उनके इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे डालोगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं डालोगे, पैसे नहीं डालोगे, तो बात वही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ये ढूंढते कहां से, आपको वेब पोर्टल से कि आपसे अप्लाई किया, तो वहां से, जैसा मैंने पहले बताया, उसके बाद आपके बाद एक मेल भेजेंगे कि आपको यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, आपका इंटरव्यू होगा। फिर आपको इंटरव्यू होने का दूसरे दिन दूसरे एचआर से फोन आएगा कि अभी फलाना व्यक्ति आपसे बात करेगा, फिर वो बोलेगा रजिस्ट्रेशन करना है, आपका फॉर्म भेजना है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपसे बात करके आपसे मनी उखाड़ लेगा, ये पैसा वो पैसा करके आपको फंसाया जाएगा। फिर 9 महीने लगे इंटरव्यू होगा, बाद में आपकी केस बंद हो जाएगी। अब क्या होता है कि ये आपको एक फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको लगता है ये सही है, ऐसा रहना, आप क्या करना, डायरेक्ट कंपनी में फोन करके पूछ लेना
कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, इस लीगल या इलीगल। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको इनके टारगेट पे कौन लोग होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों के, हालांकि जिले लेवल के भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में। आप एक न्यूज देखोगे कि भंडारा के भी टारगेट किया है, भंडारा के किसी आदमी को, नागपुर के भी हुए, अहमदाबाद के हुए, कि भोपाल के हुए, भिलाई के हुए। हम अभी भी सतर्कता बरत सकते हैं, लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल पे आप ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट सर्च ना करें। हर वेबसाइट जेन्युइन नहीं होती, कोई लिंक खुलेगा, आपका पासवर्ड है, आपको हैक कर लेगा, बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये क्या करते हैं, साधारणतः 20 से 30 साल तक, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल तक के नौजवान जो लड़के होते हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ज्यादा एक्साइटेड है, इनको जॉब की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, गर्लफ्रेंड को घुमाना भी, खाना खाने जाना है, दोस्तों को पार्टी देना है, तो जॉब तो चाहिए, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ठीक है। और दूसरे कौन से लोगों को टारगेट करते हैं, जिनको फ्रेशर्स है, जिनके पास अनुभव नहीं है, 0 to 5 ईयर्स का मान लीजिए आपके पास अनुभव है, आपको 2 या 3 साल का अनुभव है, उनको पता है कि इसको जॉब की जरूरत है, इसके पास जॉब नहीं है, वो आपका रिज्यूम चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको ये गड़बड़ी वाले मैसेज भेजते हैं। ये लोगों को टारगेट ज्यादा, जो 5, 7, 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला उनकी झांसी में नहीं आता, उसको पहले पता होता है कि भाई मैं ना ही कोई प्लेसमेंट एजेंसी में जाऊंगा, ना किसी को, मुझे पता है मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं टैलेंट हूं, तो मेरा वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको पता होता है। तो आपने जब भी एग्जाम्पल देखेंगे, बड़े लोग, बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग इसमें कभी झांसी में नहीं आते, जो भी जाता है बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, सॉरी फ्रेशर्स और 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला। और एज ग्रुप भी जैसे मैंने बताया 20 से लेकर 25, हार्डली 25 से 30 साल तक भी आ सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने जॉब वेबसाइट पे अप्लाई किया, ठीक है, ऐसे लोगों को ज्यादा टारगेट बनाते हैं। आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको पता है कि कोई भी .com पे या जो वेब पोर्टल है उसमें फर्जी आईडी आप कैसा ढूंढोगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करोगे, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया कि आप .com पे वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन वहां पे अगर आपको पता चला कि एक जॉब का पोस्टिंग वहां पे आया है, मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा, ये जॉब का पोस्टिंग यहाँ पे आया है, लेकिन जॉब जिसने डाला है ना वो अपना ईमेल आईडी नहीं देता, वहां कोई भी एबीसीडी कंपनी का नाम देता, और ऊपर में देगा कि मैं टाटा कंपनी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, नीचे में उसका कोई ये नहीं रहता, कंपनी रिक्रूटर करके रखता है। समझ लेना प्रॉब्लम है। सो उसमें देखना, मान लीजिए एक कंपनी का नाम है एबीसी, एचआर का अगर एड्रेस रहेगा तो एचआर का नाम रहेगा hrd@abc.com, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर की कंपनी के लिए अप्लाई करना है, इवन आप लोकल भी, कुछ कंपनियां क्या करती है कि अपना वेबसाइट नहीं देती है gmail.com, लेकिन वो लोकल में अगर है तो आप उसमें भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा एड्रेस और सब कुछ दिया रहता है, लोकली आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाहर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और खास करके बड़ी कंपनी में, आप जब भी बाहर जाओगे जब आपके पास बड़ी कंपनी है। छोटे मोटी कंपनी के लिए कोई नागपुर छोड़ के या अपना अहमदाबाद छोड़ के या बॉम्बे छोड़ के पुणे भी नहीं जाएगा, पुणे वाला कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां, थोड़ी अच्छी कंपनियां उसको वही मिल जाएंगी। लेकिन बड़े बड़े बिग ब्रांड कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके ईमेल आईडी कभी जीमेल से नहीं होते, उनके खुद के वेबसाइट का ईमेल आईडी होता है, जैसा मैंने कहा info@abc.com, ठीक है, या फिर hrd@abc.com, कुछ भी ऐसा नहीं होगा abc@gmail.com, वहां पे अप्लाई नहीं करना, ध्यान में रखना। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉडन वेबसाइट पे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जगह, इसके लिए जगह है, ये देंगे, और फिर ईमेल आईडी, जीमेल आईडी नहीं देंगे उसमें, बस आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। कंपनी का एड्रेस कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ नॉमिनल रहेगा, कंपनी के लिए काम करे। इसमें क्या होता है कि जब आप उसमें अप्लाई करोगे तो आपका पूरा डिटेल उनके पास चला जाता है, और फिर वहां से कॉलिंग होती है आपको। ये भी एक तरीका है फ्रॉडन पकड़ने का। आप अगर अप्लाई नहीं करोगे तो वहां से कॉल ही नहीं होती। मैं तो ऐसी बहुत सारी जॉब छोड़ देता हूँ, उसको अपने वीडियो में डालता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार ये मेरा कैंडिडेट जाएगा यहाँ पे अप्लाई करेगा तो फंस जाएगा। ईमेल आईडी अगर रहा कंपनी का तो मैं वो दे देता हूँ, ईमेल आईडी पे अप्लाई करो, सेफ रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी का ईमेल आईडी रहता है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती। सो ध्यान में रखना, कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी जॉब को अप्लाई करने के पहले 10 बार सोचना, उसका ईमेल आईडी सही है नहीं है, उसकी इंक्वायरी करना, कंपनी में भरा एक बार फोन करो, वेबसाइट जाके चेक करो, खातिरदारी को, उसके बाद ही अप्लाई करो। जॉब की जरूरत सबसे होती है। कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो कभी कभी आप हमको कमेंट करके भी लिख सकते हैं, हम लोग आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। अब सवाल आता है कि ऐसी जॉब से कैसे बचें। तो आप जब भी जाए, जॉब जो वेब पोर्टल है, वो जो फेमस वेब पोर्टल है उसी में जाए, मार्केट में या वेब पोर्टल पे, गूगल पे बहुत सारे अभी नए नए जॉब खुलते हैं, उसकी वेबसाइट बनती है और वो जॉब देना चालू करते हैं। तो ऐसे जॉब साइट से बचे। या लेटर आपको जो भी आता है उसमें अगर एड्रेस है कंपनी का कुछ है तो उसकी खामियां तलाशो। जैसा मैंने कहा gmail.com या क्या है क्या नहीं वो ढूंढो। सेम है कंपनी का, एक बार कंपनी के वेबसाइट में जाके देखो, उसके बाद ही आप चेक करके उसको
ओके करो। लुभावने ऑफर्स कंपनी की तरफ से जो आते हैं उसमें रिक्वेस्ट है आपसे कि उसमें आप मत जाओ। देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था, लेकिन मैं बच पाया और मेरे साथ ही कुछ लड़के उसमें घुस गए। एक्चुअली क्या हुआ कि ये 5 साल पहले की बात है। एक बंदा मेरे पास आया, वो अपना एक नेशनलाइज बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बैंक का, प्राइवेट नेशनलाइज बैंक है, उसका आइडेंटिटी कार्ड पहना था। मुझे लगा एक कंपनी का आदमी है, पता नहीं मेरे पास आया, वो फोन किया तो मैं उससे मिलने चला गया। सीसीडी में मैंने उसके साथ बात किया। बात करने के बोले कि मेरे बैंक में इतनी इतनी जगह है। मैं बोला ठीक है, मैं हूँ, मेरे एक दोस्त लोग हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे आपके। उसने बोला कि इतना इतना पैसा आपको देना क्या पड़ा। बोला डन, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन नहीं चाहता कि अच्छे नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट नेशनलाइज बैंक में थोड़ी सी जॉब मिल जाए अच्छी। मुझे लगा आइडेंटिटी कार्ड है, बंदा हो कंपनी के ड्रेस में था, बैंक के ड्रेस में था, जो बैंक का यूनिफॉर्म होता है पर्टिकुलर बैंक का, उसके यूनिफॉर्म में इसमें था। तो ठीक है, 2 बार मीटिंग हुआ। मैंने पैसे दिया नहीं, मैंने किसी और से सजेशन लिया। तो बोले अभी उसको पैसे मत दे, तेरा रिज्यूम वगैरह होगा तो वो दे ले। मैंने उसको रिज्यूम वगैरह दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर बाद में वो क्या करता, डिमांड कर रहा था कि भाई अभी तुम्हारा इंटरव्यू होगा तो उसके पहले तुमको कॉल लेटर करने के पहले आपको इतने पैसे देना पड़ेगा। बोला ठीक है, जब कॉल लेटर आएगा तो मैं पैसा दे दूंगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, यार मैं इससे बाहर ही मिल रहा हूँ, इधर उधर बात कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसके ऑफिस में जाके इसको मिलूं। मैंने उसको फोन किया कि भाई मैं तेरे ऑफिस में आके मिल सकता हूँ। हाँ बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उसके ऑफिस में गया तो उसने मुझे पहले ही कहा था कि जब आप आओगे तो मुझे फोन करना, मैं बिजी रहता हूँ। बोला चलो ठीक है। मैं फोन किया वहां पे तो बोले सर मेरे पास क्लाइंट है, ये है वो है, आप थोड़ा वेट कीजिए। बोला चलो ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा मैंने गेट के बाहर वेट किया। फिर दूसरे 1-2 घंटे बाद फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, फोन ही नहीं लगा। तो मैं बोला चलो ठीक है यार, कुछ तो भी गड़बड़ होगी या बिजी होगा आदमी। तो मैं क्या करता, वहां से चला गया। दूसरे दिन उसका फोन आया, भाई तूने पैसे दिया नहीं, मैं मैनेजर के पास गया, तुम्हारा फोन आया तो बात करने के लिए, इसलिए मैं वहाँ फोन तुम्हारा स्विच ऑफ ये करके रखा था, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था, फोन उठाया नहीं। तो बोले बिना पैसे से काम नहीं होगा। मतलब भाई मैंने पहले कहा कि तू जब तक मुझे कॉल लेटर नहीं देगा, अपने ऑफिस में बोला कि बात नहीं करेगा, मैं ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ जिससे तेरी साझ करे, उसके बाद ही हम लोग पैसा देंगे। ये बात हुई, उसको लगा कि बंदा टच से मस नहीं होने वाला। तीसरे दिन बाद वो बंदे का फोन आना मुझे बंद हो गया, क्योंकि उसको जब फोन करता था मेरे एक ही बात होती, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। बाद में मुझे पता लगा कि कुछ मेरे दोस्त लोग भी उसमें डूब गए। उसने जब पूछा, मतलब मेरे साथ भी ऐसा, लेकिन मैंने सतर्कता बरती, वहां पे मैंने पूरी इंक्वायरी की जाके ऑफिस में। जब मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है तो मैंने वहां पे दिया। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि सतर्कता ही जरूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो ऐड आता है, ऐड में जो एड्रेस रहता है उसमें जाके आप डायरेक्ट जाके वहां पे देख लीजिए सही में ऑफिस है नहीं है, उसके बैक हिस्ट्री जाके देखिए, तभी अप्लाई करिए। कोई भी जॉब के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप में टैलेंट है, आपको जॉब जरूर मिलेगी। आप अगर हताश हो, निराश हो तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप जॉब कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन होगा, सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।